हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के राजस्थान ट्रिप में। आज हम आपको लेकर चलते हैं झीलों और महलों के शहर उदयपुर में। भारत के सबसे सुंदर शहरों में से एक उदयपुर, जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अरावली की हरी भरी पहाड़ियों से घिरी नीले पानी की सुंदर झीलें, वो महल जिसे देखकर शाहजहां को अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली, मुगलों से कभी हार नहीं मानने वाले वीर योद्धा महाराणा प्रताप का स्मारक, उदयपुर के सुंदर महल जो देश के सबसे सुंदर आर्किटेक्चरल मार्वल्स में गिने जाते हैं, और रोपवे से ऊंची पहाड़ियों पर जाकर वहां से आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के टॉप सेलिब्रिटीज के पानी में तैरते वेडिंग डेस्टिनेशंस। उदयपुर विजिट के लिए सर्दी का मौसम यानी अक्टूबर से मार्च सबसे बढ़िया रहेगा। उदयपुर हवाई, रेल और सड़क के रास्ते देश के सभी भागों से जुड़ा है। उदयपुर एयरपोर्ट से जयपुर, दिल्ली और मुंबई के लिए रेगुलर फ्लाइट्स हैं। स्टे के लिए यहाँ बजट होटल से लेकर पैलेस होटल्स तक अवेलेबल हैं। अपनी पसंद और बजट के अनुसार उदयपुर पहुँचने से पहले ही होटल बुक करा लें। उदयपुर घूमने के लिए दिन भर की टैक्सी करना उचित रहेगा। उदयपुर की स्थापना 1553 में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ राज्य की नई राजधानी के रूप में की थी। उदयपुर में हमारा पहला डेस्टिनेशन है सिटी पैलेस। ये पिछोला लेक के किनारे पर बना है। महल की बालकनियों, गुंबदों और मीनारों से झील और आसपास के शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। महल के मुख्य भाग को एक शानदार म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें प्राचीन दुर्लभ कलाकृतियों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। महल का आर्किटेक्चर भी देखने लायक है। सिटी पैलेस देखकर अब हम चलते हैं पिछोला लेक में बोटिंग करने। इस लेक का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है लेक पैलेस। पिछोला लेक में तैरता हुआ लगने वाला 300 साल पुराना ये महल राज परिवार का समर पैलेस हुआ करता था। अब ये एक शानदार होटल है जिसमें एक रात रुकना या कम से कम एक प्याली चाय पीना उदयपुर आने वाले हर टूरिस्ट की ख्वाहिश होती है। यह है जग मंदिर, पिछोला लेक के एक और आइलैंड पर बना महल। 400 साल पुराने इस लेक गार्डन पैलेस को भी शाही परिवार ने अपने समर रिजॉर्ट और पार्टीज को होस्ट करने के लिए बनवाया था। राजकुमार खुर्रम यानी शाहजहां को अपने पिता सम्राट जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने पर इसी महल में रखा गया था।
इस महल का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये महल दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल के लिए प्रेरणा बना। बोटिंग करते हुए लेक पैलेस, सिटी पैलेस, जग मंदिर और पिछोला झील के किनारे बने दूसरे होटल्स को देखना आंखों और मन को जो आनंद देता है उसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। तभी तो भारत ही नहीं विदेशों से भी यहाँ आकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस लोकेशन को अपना वेडिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। लेकिन अभी ठहरिए, एक और जगह है जहाँ से ये सीन और भी ज्यादा अच्छा लगता है, इतना अच्छा कि आप देखते रह जाएंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए। पिछोला लेक के पास ही ऊंची पहाड़ी पर करनी माता का एक मंदिर है जहां जाने के लिए रोपवे बना हुआ है। इस रोपवे से पहाड़ी पर जाकर वहां से हरी भरी पहाड़ियों से घिरी पिछोला लेक, उसके बीच बने पैलेसेस और लेक के आसपास बसे उदयपुर शहर को देखना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। और यह मेमोरियल है चेतक घोड़े पर सवार उस वीर योद्धा का जिसने जंगलों में रहकर घास की रोटी खाना मंजूर किया, लेकिन मुगलों के आगे घुटने नहीं टिकाए। महाराणा प्रताप की ये मूर्ति एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित की गई है जहां से उदयपुर की दूसरी सुंदर लेक फतेह सागर लेक का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इस स्मारक से फतेह सागर लेक की तरफ देखने पर आपको महाराणा प्रताप के वीर सेनापति हकीम खान सूरी का स्मारक दिखाई देगा। प्रताप स्मारक के पास ही एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसमें मेवाड़ राज्य से रिलेटेड पेंटिंग्स और मॉडल्स का कलेक्शन है। पहाड़ियों और जंगलों से घिरी ये आर्टिफिशियल लेक एक कनाल के थ्रू पिछोला लेक से जुड़ी हुई है। इस लेक में एक आइलैंड पर उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी है। लेक के किनारे आप स्ट्रीट शॉपिंग और स्ट्रीट फूड के साथ ऊंट और घोड़े की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। शाम हो चली है और हम आ गए हैं एक खूबसूरत बगीचे सहेलियों की बाड़ी में। महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में महाराणा संग्राम सिंह ने इसे बनवाया था और आज ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। सहेलियों की बाड़ी में संगमरमर की छतरी और हाथियों की सूंड से निकलते फव्वारों और कमल के तालाबों के साथ फ्लावर्स की बहुत बड़ी वैरायटी है। होटल लौटते समय आप सुखाड़िया सर्कल से होकर गुजर सकते हैं। सर्कल के बीच एक तालाब है जिसमें 21 फुट ऊंचा संगमरमर का फव्वारा भी है जिस पर सुंदर नक्काशी का काम है। बगीचों से घिरा हुआ फव्वारा रात में जगमगाते समय शानदार लगता है। यहाँ बोटिंग के साथ आप शाम की चाय का मजा ले सकते हैं खाने पीने की कई चीजों के साथ। अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाकर उदयपुर आए हैं तो दूसरे दिन आप उदयपुर शहर के आसपास के टूरिस्ट स्पॉट्स को विजिट कर सकते हैं जिनमें है नाथद्वारा के श्रीनाथ जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, हल्दी घाटी और सज्जनगढ़। इसके अलावा आप जयसमंद लेक भी जा सकते हैं जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक मानी जाती है। अगर आप उदयपुर से शॉपिंग करना चाहें तो ट्रेडिशनल राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा यहाँ के लकड़ी और लकड़ी के बुरादे से बने पेंट किए हुए आइटम्स खरीद सकते हैं। शॉपिंग के लिए आप बापू बाजार, बड़ा बाजार, हाथीपोल या शिल्पग्राम को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं खत्म करते हुए तैयारी करते हैं अगले एपिसोड की जिसमें आप और हम चलेंगे राजस्थान के ही एक खूबसूरत डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।